नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। हम हैं प्रिंस कुमार मिट्ठू। इस वक्त मधेपुरा जिला के उदा किशुनगंज प्रखंड मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां उस वक्त तबाही का मंजर आपको ठीक मेरे पीछे देखने को मिलेगा, जब आग के सामने बेबस इंसान कुछ नहीं कर पाते हैं। उसी तरह इस जगह पर हुआ, जो आपको बता देते हैं। ये जगह फलौज चौक, उदा किशुनगंज के फलौज चौक पे रात के 3 बजे आग की सूचना मिलती है दुकानदारों को, और मौके पर जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग अपने आवास में ले चुके थे कई दुकानों को। आइए सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखाता हूं जो जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम का भयानक तस्वीर आपको। कई दुकानदार जो एक भी दुकान सामान जो होता है वो निकाल कर मौके से नहीं निकल पाए, क्योंकि आग की जो लपटें होती है वो जब तेज़ होती है, जब वो भड़क उठती है तो आम इंसानों का उसमें कुछ नहीं चल पाता है। ठीक उसी तरह ये हाल हुआ। तमाम सामान आप देखेंगे, फ्रीज वगैरह जितना है, ये कहिए कि 10 लाख 20 लाख से ऊपर की संपत्ति का इन लोगों का नुकसान हुआ है। लेकिन मौके पर अब तक अधिकारी एक भी नहीं पहुंचे हैं कि क्या क्षति हुई है उनकी, क्या नहीं हुई। लेकिन हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि मौके वारदात पर कई दमकल गाड़ी आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करने के बाद अब जाकर आग पर काबू पाया गया है। हालांकि ये आग कैसे लगी है, ये सबसे पहले स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि आग की सूचना इन लोगों को कैसे पता चला और कब कैसे जाने लोग। क्या नाम है सर आपका? प्रवेश कुमार ठाकुर। आपका घर इसी जगह है? जी नहीं, मेरी दुकान है। आप ही का दुकान है जी। कैसे आप लोग को पता चला कि आपकी दुकान में आग लग चुका है? हमको बगल वाला दुकानदार कॉल किया कि दुकान में आग लग चुका है। एक तो नींद के आगोश में थे तो 5-6 बार कॉल किया, तो 7वां बार में उठाए। फिर जब तक यहाँ पहुँचे तब तक मैं सब कुछ जल के खाक चुका। तो अभी तक कोई अधिकारी आए हैं आपकी दुकान देखने? जी नहीं, कोई अधिकारी आया है, न कोई पत्रकार आया है, न कोई। आप पहली बार आप मीडिया से आए हुए हैं, प्रिंट मीडिया से आप आए हुए हैं। हमको ये बताइए कि कितना नुकसान आप लोगों का हुआ होगा? यहाँ कम से कम 40 से 50 लाख के नुकसान हुआ। कोई ऐसा दुकान नहीं है कि जिसमें 2.5-3 लाख का नहीं था। सिलेंडर वगैरह भी फट रहा था इस दुकान में? हाँ, देखिए, चाय दुकान था, अंडे की और नाश्ते की दुकान थी, तो ऑटोमेटिक है कि सिलेंडर भी फटेंगे। तो ये मान लेते हैं आपकी दुकान में काफ़ी क्षति हुई, और लेकिन अभी तक कोई अधिकारी कोई नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल है, जब आग पर घंटों मशक्कत किया जा रहा था दमकल कर्मी के द्वारा, तो मौके पर एक भी अधिकारी को आना चाहिए कि आखिर इन लोगों का क्षति क्या हुआ, इन लोगों से जाने की आग कैसे लगी थी। लेकिन अब तक इन लोगों से कोई अधिकारी आकर इनकी सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, इस मौके पर देखिए, हम आपको साफ बता देना चाहते हैं कि आग पर अभी 3 बजे से लेकर जब आग लगी थी तो अब जाकर आग पर काबू पाया गया है। लेकिन मौके पर सीआई साहब पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि सर अभी तक आपको दुकानदार से बातचीत हुई है क्या? दुकानदार जब मुझे जानकारी मिली तो तुरंत हम यहाँ आए हैं, और आते ही जो आप लोग को तो देखिए रहे हैं, जो सारी दुकान जो है वो जल चुकी है। तो सर इनका जो क्षतिपूर्ति होता है वो सर तो ऊंचा पदाधिकारी से हम संपर्क करेंगे, जैसा नियम होगा वो अनुकूल इन लोगों को राहत दिया जाएगा। देखिए, मौके पर उदा किशुनगंज सीआई मौजूद थे, उन्होंने दुकान का निरीक्षण कर रहे हैं और वरीय पदाधिकारी को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे कि उनके द्वारा क्या कहा जाता है। उसके बाद ही कुछ इन लोगों के द्वारा बताया जाएगा कि इनकी क्षति क्या हुई है, कितनी की हुई है, वो सरकार के तहत दिया जाएगा कि नहीं। सबसे पहले मैं जिस वक्त सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा था, आप अपने स्क्रीन पर एक वीडियो भी देखते होंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे जब सिलेंडर ब्लास्ट हो रही थी तो उस टाइम कितना भयानक आग की लपटें होगी, और आम इंसानों का इसमें कुछ भी नहीं चल पा रहा है ताकि हम लोग भी मदद करें, आग पर काबू पाए। लेकिन जब आग भड़कती है तो उस आग में जब भड़कने का जो सिलसिला जारी होता है तो आम इंसान का कुछ भी नहीं चल पाता। और भी दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे कि आप लोग का कितना का नुकसान हुआ। और कोई दुकानदार है क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हसमुद्दीन अली। ये बताइए कि आग आपके दुकान में लगी तो आप लोगों को मदद के लिए सिर्फ दमकल कर्मी थे और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे? कुछ नहीं कर पा रहे थे। कि कितना का नुकसान हो, क्या चीज़ का लगभग तो हम लोग का पान का दुकान था और कल ही सामान लाए थे। लगभग 3.5 लाख रुपया सामान था, 50,000 हमारा नगद था, वो जला हुआ निकाले। क्या नाम बताया? मोहम्मद हसमुद्दीन अली। देखिए, लगातार दुकानदार अपने दर्द को बयां कर रहे हैं कि हम लगातार अपनी मेहनत के कमाई से जो पूंजी सजाए हुए थे और बेचकर अपने परिवार को भरण पोषण करते थे, लेकिन इस आग में उन लोगों का सारा सामान जलकर राख हो गया। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दिखाना चाहते हैं आपको कि एक जब आग भड़क उठी थी उस टाइम देखिए कि क्या मंजर थी। जो आप
जो दुकान था वो टीना काफ़ी पेड़ पे चला गया था। लेकिन आप फ्रिज देखेंगे, फ्रिज हम सहयोगी से बात करेंगे, एक भी सामान इन लोगों का नहीं निकल पाया कि हाँ आम, क्योंकि निकलने का मेन कारण ये था कि आम इंसान का इस आग के भड़के लपेट में नहीं चल रहा था कि आम इंसान इसमें क्या बचे। क्या हुआ बेटा? हो दुकान हो बेटा, की करे बेटा? कौन सी दुकान? ये बेटा तीनों हमरे दुकान रे बेटा, तीनों दुकान। ओ बेटा कितना जीव है बेटा? अच्छा, आप लोग को कब पता चला कि आग लगी? अग्नि पता चल रहे बेटा, हमरा सुतल रही था, लोग आर गेले कहला। देखिए इन लोगों का काफ़ी रो के बुरा हाल है। और लेकिन इन लोगों का कहिए कि ये जब नींद के मारे जब खुले तो आज इन लोगों का जो दिन था वो काले दिन कहा जाए। एक मनुष्य साया के समय पे जैसे ही आँख खुलती है तो इन लोगों को सूचना मिलता है कि हमारा सारा संपत्ति जलकर आग में राख हो चुका है। और भी दुकानदार हम आगे चलेंगे अपने सहयोगी से, वो भी दुकान हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए तमाम दुकान था, पान, होटल वगैरह सारा चीज़ का था, नाश्ता का। एक भी दुकान में कुछ भी सामान आपको दिख रहा होगा कि एक भी सामान इन लोगों का नहीं बच पाया और ना ही आम इंसान का इसमें कुछ चला कि हम अपने सामान को किसी तरह बचा कर निकले। लेकिन मौके पर कई दमकल कर्मी की गाड़ी और मौके पर दमकल कर्मी भी मौजूद थे जो आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहे थे। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रश्री यादव सर। ये दुकान आपका क्या चीज़ का था? पान, चाय का और फ्रीजर था, और फ्रिज उरीज सारा चीज़ था इसमें? सब कुछ जल गया सर। बचवा मेरा सोया हुआ था अकेला, और दुकानदार सब कोई नहीं सोता है यहाँ पर। मतलब आपका लड़का ऐसी दुकान में एक के मात्र सोया हुआ। आपका लड़का ठीक है ना? हाँ, निकला किसी तरह से, आग से निकल गया। आपको तरह के हाँ, बंधन बैंक, फ्यूजन बैंक से कर्जा लेके सर दुकान लगाया थे, सब जल गया सर। अब कर्जा कैसे चुकाएंगे हम? तो आपका एक भी सामान, आपका भी कुछ नहीं बचा, आप लोगों का सारा चीज़ खाक हो गया, जल सब जल गया सर। अब कैसे हम जिएंगे? कर्जा कैसे तोड़ेंगे? बंधन बैंक का 1,30,000 उठाए थे, इधर हम सौदा लगाए थे, सब जल गया। 3 लाख का 3 लाख का क्षति हुआ है सर। जी हम आपको बता दें कि मधेपुरा जिला के उदा किशुनगंज फ्लोज चौक, जहाँ पे बस स्टैंड माना जाए कि बस स्टैंड यहाँ से चल रहा था, लेकिन यहाँ पे इनका लड़का भी दुकान में सोया हुआ था। और ये साफ काफ़ी दुखदायक है ये घटना कि इन लोगों ने कर्ज उठाकर बैंक से लोन लेकर दुकान में सामान लगाए थे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, लेकिन इनके जो सपना था वो सपना आग में जलकर राख हो गया। धन्यवाद।